इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं वर्धमान परिवार सेवा ट्रस्ट भिवाड़ी, राजस्थान। जय जनीन दर्शकों, स्वागत है आप सभी का हमारे विशेष कार्यक्रम धर्म यात्रा में और मैं हूं आपके साथ शेफाली जैन। दर्शकों, जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि अपने इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपको देश भर में स्थापित जैन तीर्थ स्थलों की यात्रा कराते आ रहे हैं, किंतु आज की विशेष प्रस्तुति में हमारी ये यात्रा समर्पित है ऐसी संस्था के पुण्य प्रयासों को जिसके कार्यों और प्रयासों का आधार है सेव जैन, सेव जैनिज्म, और साथ ही जिसका उद्देश्य है प्राचीन तीर्थों का जीर्णोद्धार। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं राजस्थान प्रांत के भिवाड़ी स्थित वर्धमान परिवार सेवा ट्रस्ट की, जो न केवल जैन धर्म के प्रचार प्रसार और पुनरुत्थान बल्कि जैन समाज के सर्वांगीण विकास में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। इस संस्था द्वारा किए जा रहे अथक प्रयासों के फलस्वरूप ही आज दक्षिण भारत के जैन बंधुओं में जहां धर्म के प्रति रुचि बढ़ रही है, तो वहीं उनके प्रतिदिन के जीवन स्तर में भी व्यापक सुधार हुआ है। तो दर्शकों, वर्धमान परिवार सेवा ट्रस्ट के साथ दक्षिण भारत की इस पुण्य यात्रा को शुरू करने से पहले आइए जानते हैं संस्था की लोक कल्याणकारी नीतियों और उसके द्वारा समाज व धर्म हित में किए जा रहे पुण्य प्रयासों के बारे में। लक्ष्य पर हित का रख सदा, सेवा करते दिन रात, तन मन धन अर्पित करके वो लाते नया प्रभात। यूं तो सभी अपने लिए जीते हैं, लेकिन महान वही होते हैं जो अपना जीवन दूसरों की खुशियों के लिए समर्पित कर देते हैं। मानव सेवा और धर्म कार्यों में अपना जीवन लगा देने वाले ऐसे ही परोपकारी और करुणामयी उदार हृदय वाले धर्म स्नेही महानुभावों की एक संस्था है वर्धमान परिवार सेवा ट्रस्ट। राजस्थान प्रांत के जिला तिजारा स्थित भिवाड़ी की ये संस्था आज एक ऐसा अनूठा प्रयास कर रही है जिससे आम जनमानस भी जान सके कि जैन धर्म की प्रभावना में दक्षिण भारत की भी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। जहां एक और उत्तर भारत ने तीर्थंकर भगवंतों के जन कल्याणक मनाए, तो वहीं दक्षिण भारत ने भी जैनाचार्य कुंद कुंद जैसे एक से बढ़कर एक महान संतों को जन्म दिया, जिन्होंने अपनी साधना एवं कठोर तपश्चर्या से जैन धर्म को और भी व्यापक स्वरूप प्रदान किया। इतना ही नहीं, यहाँ स्थापित हजारों वर्ष प्राचीन जैन तीर्थ स्थल कभी धर्म प्रभावना के प्रमुख केंद्र भी रहे थे। 7वीं शताब्दी के बाद विधर्मियों एवं आताताइयों ने दक्षिण भारत में जैन धर्म को नष्ट करने के लिए कई षड्यंत्र रचे। जन सामान्य के साथ ही जैन साधु संतों पर भी घोर अत्याचार किए गए। राजा कूड़ के आदेश पर मदुरई के समनाथरम में लगभग 8000 दिगंबर जैन मुनियों को धर्म ना बदलने के कारण बड़ी ही बेरहमी से सूली पर लटका दिया गया था। आताताई कई दिन तक उनको मानसिक एवं शारीरिक रूप से घोर यातनाएं देते, उनके एक एक अंग को शरीर से अलग कर देते थे। लेकिन इतने उत्पीड़न के बाद भी उन दिगंबर जैनाचार्यों ने अपने धर्म ध्यान को नहीं छोड़ा। समय के अकाल चक्र के कारण अनेक जैन मंदिरों और मठों को ढहा दिया गया। इतना ही नहीं, महान आचार्यों द्वारा लिखे गए अनेक शास्त्रों को जला दिया गया, जिसके चलते दक्षिण भारत में 6 महीने तक शास्त्रों की होली जलती रही। यही कारण है कि कुंदकुंदाचार्य द्वारा लिखे गए 84 पाहुड़ में से आज हमारे पास मात्र 8 ही बचे हैं। लेकिन हमारे तमिल भाइयों ने हार नहीं मानी। तमिलनाडु की ये धरती आज भी चीख चीख कर उस इतिहास को बता रही है जिसे हम भूल चुके हैं। काले इतिहास का वही स्याह अंधेरा कहीं फिर से ना छा जाए, इसलिए जैनों को जगाने और धर्म के संरक्षण के लिए दक्षिण भारत की यात्रा पर निकल चुका है वर्धमान परिवार सेवा ट्रस्ट।
धर्म एवं समाज के उत्थान के लिए किए जा रहे अपने अथक प्रयासों के कारण आज ये ट्रस्ट तमिल साधर्मी बंधुओं के दिलों में अपनी छाप छोड़ चुका है। धर्म और समाज को समर्पित यात्रा में आइए सबसे पहले हम आपको परिचित कराते हैं वर्धमान परिवार सेवा ट्रस्ट के संस्थापक, चेयरमैन, समाज सेवी एवं विख्यात उद्यमी अशोक जैन जी से, जो भिवाड़ी से इस संस्था की गतिविधियों को क्रियान्वित कर रहे हैं। संस्था की उद्देश्य यूँ तो जो है ना, अगर हम बात करें तो लगभग पिछले 30-35 साल से वर्धमान परिवार सेवा ट्रस्ट कार्य का विभिन्न क्षेत्रों में करता रहा है। जहाँ तक बीमार, ज़रूरतमंद, गरीबों के लिए, बच्चों के लिए, पढ़ाई के लिए और अनेकों ऐसे प्रकल्प हमारे हैं, विकलांग, दिव्यांग, मंदबुद्धि, अनेकों क्षेत्रों में हम कार्य करते लगातार आ रहे हैं। लेकिन अभी लगभग 2-2.5 साल से हम लोग तमिलनाडु की ओर जब हमने देखा तो वहाँ पे हमारा मन किया, हमने सोचा, अपनी समस्त टीम के साथ बात की और तमिलनाडु आज हमारे मुख्य हमारा उद्देश्य तमिलनाडु में विकास की ओर चलना है। वर्धमान परिवार सेवा ट्रस्ट का मुख्य उद्देश्य जैन अनुयायियों के जीवन स्तर को विकसित करना और 1000 वर्ष या उससे अधिक प्राचीन जिन मंदिरों का जीर्णोद्धार कराना है। इतना ही नहीं, जिन मंदिरों और उनकी मौलिकता को बनाए रखना, मंदिरों के जीर्णोद्धार के साथ ही संस्था का प्रयास रहता है कि मंदिर की कलाकृति और चित्रकारी वैसी ही बनी रहे जैसे कि वह पूर्व में रही होगी। अनेकों जीर्णों मंदिर, जीर्णोद्वार जो अत्यंत प्राचीन मंदिर हैं, हमारी धरोहर हैं, इतिहास की धरोहर हैं, उनके संरक्षण संवर्धन के लिए वर्धमान परिवार हम अनेकों मंदिरों के कार्य कर रहा है। अभी तक 18 मंदिर लगभग हम लोग जीर्णोद्वार कर चुके हैं और मंदिर काफ़ी अभी कार्य जिनमें चल रहा है, ऐसे काफ़ी मंदिर हैं। वर्ष 2022 में संस्था द्वारा तमिल में रहने वाले बीमार एवं बुजुर्ग जैन परिवारों के लिए हर महीने 1000 रुपए सीधे बैंक खाते में उपलब्ध कराए जा रहे हैं। वर्ष 2022 के अगस्त महीने से ही ट्रस्ट द्वारा तमिलनाडु के गरीब जैन परिवारों के लिए मासिक राशन योजना शुरू की गई थी। इस योजना के माध्यम से ये ट्रस्ट सरकार के समानांतर ही कार्य कर रहा है। आज अशोक जैन जी तमिलनाडु में गरीब जैन परिवारों के लिए सरकार बनकर आगे आए हैं। इस योजना से लगभग 500 जरूरतमंद जैन परिवार लाभ ले रहे हैं, जिसके अंदर लगभग 19 प्रकार की राशन सामग्री लोगों को हर महीने प्रदान की जा रही है। हाल ही में 21 अप्रैल को भी संस्था के तमिलनाडु के जिंजी तालुका के श्री अनंतनाथ दिगंबर जैन मंदिर में भी लगभग 250 परिवारों को निशुल्क राशन वितरण किया गया। वर्धमान परिवार सेवा ट्रस्ट भिवाड़ी की ओर से हर माह की भांति इधर निःशुल्क जो हमारे जैन भाई हैं उनको हर महीने की भांति राशन निःशुल्क वितरित किया जा रहा है। बड़े ही यहाँ पर जो असहनीय, जो साधनहीन लोग हैं उनके लिए ये वर्धमान परिवार सेवा ट्रस्ट जैन समाज के उत्थान के लिए सेव जैन एंड सेव जैनिज्म के तहत कार्य करते हुए प्राचीन तीर्थ जीर्णोद्धार के लिए हमेशा तत्पर रहता है। इस कार्य में हमारी ये समस्त टीम और यहाँ से एसपी सुरेश जी, ये विजय जय जी जो हैं हमारी यहाँ पर जो ये कार्य को देखते हैं, आप देखते हैं यहाँ पर मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ। आप आगे आइए, बताइए। इस तरह से यहाँ पर जैन इन लोगों को जैन कार्ड, राशन कार्ड बनाए जाते हैं जिनके उनका आप बताएं मैडम, दिखाएं ज़रा इनको कैसे, आप जो है ना सीरियल नंबर दिखाएं, आप दिखाएं। ये जो है ना इस तरह से इनके ऊपर एंट्री की जाती है। यहाँ पर डेट वाइज उसका सिग्नेचर, कब किसको राशन मिला, लगभग 19 आइटमें यहाँ पर प्रदान की जाती हैं हर महीने। यहाँ पर पहले एप्लीकेशन प्राप्त की जाती हैं, उसके बाद उस परिवार की जांच की जाती है क्या उसको ज़रूरत है। इस कार्य के अंदर ये समस्त स्टाफ जो आप देख रहे हैं बहुत ही मेहनत से, अपनी ईमानदारी से इस समाज को अपनी सेवा देता है।
तमिलनाडु के जिला वंदवासी के श्री महावीर जैन मंदिर में नारी सशक्तिकरण के अंतर्गत महिलाओं के लिए वर्ष 2023 में फरवरी महीने से ही निशुल्क सिलाई सेंटर भी चलाया जा रहा है। प्रशिक्षण पूरा हो जाने के बाद उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए सिलाई मशीनें भी मुफ्त वितरित की जाती हैं। वर्धमान परिवार सेवा ट्रस्ट तमिलनाडु प्रांत में जो ज़रूरतमंद यहाँ पर हमारे जैन भाई हैं, अत्यंत ही दयनीय स्थिति में हैं, उनके लिए विगत 2.5 वर्षों से कार्य कर रहा है, जिसके अंदर महिलाओं को सिलाई मशीन, ताकि वो अपना स्वयं रोजगार करके अपने परिवार का पेट पाल सके। उनके कामों को देखकर मेरे पास कोई शब्द नहीं है, मैं क्या बोलूं। मुझे उनके साथ सहयोग करके इतनी खुशी मिल रही है, तो वो तो खुद इस काम में दिन रात लगे हुए हैं और अपने तन मन और धन को समर्पित किया हुआ है उन्होंने। तो मैं 2 दिन से देख रही हूँ उन्हें, वो बिना किसी आराम के सिर्फ लोगों के बारे में सोचते हैं, पूरा दिन उनके बारे में ही सोचते रहते हैं और काम करते रहते हैं। तो मुझे इतनी खुशी महसूस हो रही है। और आज के इस भौतिक युग में जब हर इंसान सिर्फ अपने लिए जी रहा है और उन्होंने अपना पूरा तन मन धन सब गरीब लोगों को उनकी सहायता करने में समर्पित कर दिया है, मुझे ऐसा लगता है कि भगवान खुद नहीं आ सकते धरती पर, लेकिन वो किसी न किसी को लोगों की हेल्प के लिए चुनते हैं। संस्था के बैनर तले 20 अप्रैल को भी वंदवासी के श्री महावीर जैन मंदिर में जरूरतमंदों को सिलाई मशीन वितरित की गईं। वाकई नेक कार्यों के चलते संस्था आज तमिलनाडु के गरीब जैन परिवारों के लिए एक सहारा बनकर सामने आई है। वर्धमान परिवार सेवा ट्रस्ट की ओर से तमिलनाडु की बागडोर संभाल रहे चेन्नई के सुरेश जैन जी ने इस बारे में जानकारी दी। इधर सेंटर चल रहा था, वर्धमान परिवार सेवा ट्रस्ट ने इधर तो सेंटर रखा है, ट्रेनिंग सेंटर रखा है, सिलाई का ट्रेनिंग सेंटर। और सिलाई ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद उसके लिए मशीन भी हम दे रहा हूँ। और मशीन का सिलाई फिर उसका इनकम, फैमिली का इनकम बढ़ेगा, इसके कारण से इधर से चलता है। हाँ, फ्री ऑफ कास्ट है, फ्री ऑफ कास्ट है। किसने इधर पास हो गया उसको सर्टिफिकेट और मिशन हम दे रहा हूँ। நான் வந்து இந்த மிஷினை கற்றுக்கினேன் எங்கள் ஊரில் இருக்கிறவங்களுக்கு துணியெல்லாம் தச்சு கொடுக்குறேன். எங்கள் வீட்டுக்கும் வந்து எவ்வளோ பேர் இப்போ கற்றுன்னு போகிறாங்க, நான் சொல்லி கொடுத்துன்னு இருக்கிறேன். எங்கள் வீட்டில் இருக்கிறேன், இதை வச்சு நான் எல்லாருக்கும் கற்றுக் கொடுத்துக்கினே நான் இந்த தொழில் ஆரம்பிக்க போகிறேன்। सिलाई मशीन पाकर लोगों की खुशी देखते ही बनी। वो ऐसे नेक कार्यों के लिए संस्था को हृदय से धन्यवाद देते नजर आए। यही कारण है कि आज अशोक जी तमिलनाडु जैन समाज के लिए भगवान से कम नहीं हैं। परिवार सेवा ट्रस्ट நான் வந்து இந்த ட்ரைனிங்கில் கலந்துக்கிட்டு தையல் கற்றுக்கிட்டேன்। நிறைய யூஸ்ஃபுல்லான வேலையெல்லாம் செய்ய போகிறேன் இந்த தையல் மிஷினை வச்சு। தேங்க்யூ ஸோ மச்। 2 years I am coming this Vardhaman Parivar Trust. It is very helpful to us. 40 people are received by sewing machine, and that sewing machine it is very very helpful to run her families. அதுக்கப்புறம் வியாபாரம் கொஞ்சம் டெவலப் ஆச்சு. என்னுடைய மாத இன்கம் வந்து இப்போது 5000 அளவுக்கு வருது. என்னுடைய இன்கம் 5000 என் ஃபேமிலிக்கு சப்போர்ட்டாக இருக்குது. நான் ஒரு ஹேண்டிகேப்டு, எனக்கு ஒரு கால் இல்லை, அதனால் எனக்கு நிதி உதவி பண்ணாங்க ட்ரஸ்ட்லேருந்து. ஒரு ஆக்சிடெண்ட்டில் என்னுடைய கால் போயிடுச்சு. அதுக்கப்புறம் வந்து வர்த்தமான் ட்ரஸ்ட்டில் நான் விண்ணப்பித்தேன், எனக்கு நிதி உதவி கொடுத்தாங்க. நிதி உதவி மூலமா எனக்கு நல்ல டெவலப் இருக்குது. மிக்க நன்றி। यदि प्राचीन तीर्थों के जीर्णोद्धार की बात करें तो चेन्नई से लगभग 150 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है शियामंगलम, जहां के मूल नायक भगवान हैं पार्श्वनाथ भगवान। तो ये पूरा जो इतना प्राचीन पाषाण और जो इसके अंदर जो है ना, जो ये चीजें डाली हुई हैं, ये आपको बहुत कम देखने को मिलेंगी, क्योंकि ये हजारों वर्ष पुरानी है। तब ये कमर्शियल पैसा लाभ कमाने के लिए नहीं बनाई जाती थी। हजारों वर्ष प्राचीन इस क्षेत्र के बारे में बताया जाता है कि ये वही क्षेत्र है जहां कभी कमठ द्वारा भगवान पार्श्वनाथ पर उपसर्ग करने के बाद हार स्वीकारी गई थी, जिसका प्रमाण पहाड़ पर उत्कीर्ण शिलालेखों में मिलता है। लगभग 1 वर्ष पूर्व असामाजिक तत्वों द्वारा कब्जे की नियत से प्रतिमा पर काला रंग पोत दिया गया था। जैसे ही संस्था को इस बात की जानकारी मिली तो तभी से मंदिर का जीर्णोद्धार, सुरक्षा गेट, रेलिंग, फर्श आदि का कार्य शुरू किया गया। बिजली पानी की समस्या के चलते यहाँ जीर्णोद्धार कराना बहुत ही कठिन होता है।
लोक कल्याणकारी कार्यों के साथ ही संस्था द्वारा तमिल के गरीब असहाय परिवारों को श्री सम्मेद शिखर जी की यात्रा भी कराई जाती है। इस वर्ष भी 13 फरवरी को संस्था द्वारा लगभग 275 यात्रियों को श्री सम्मेद शिखर जी की वंदना कराई गई, जिसमें प्रत्येक यात्री को 2 जोड़ी कपड़े, स्वेटर, कंबल, पूजन सामग्री की किट आदि उपलब्ध कराई गई। इसके अलावा अभी भी लगभग 400 यात्रियों के लिए निःशुल्क यात्रा कराने की घोषणा ट्रस्ट द्वारा की गई है। जाएगा कुछ दिन बाद फिर दोबारा शिखर जी, जो जाना चाहे, जो अपने अभी तक शिखर जी का यात्रा नहीं किया, जिसको अभी कभी शिखर जी का यात्रा नहीं किया और जाने का इच्छा है, वो अपना फार्म भर के सुरेश को बात करेगा। तो अगर जो है ना उसको फार्म जो है ना वो ठीक पाया जाएगा तो उसको फ्री के अंदर पूरा शिखर जी की यात्रा कराया जाएगा। इसी के साथ संस्था समाज को उद्यम क्षेत्र में आगे लाने के लिए वर्ष 2023 में अनेकों जैन परिवारों को मध्यम एवं लघु व्यवसाय शुरू करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है। संस्था द्वारा घरेलू व्यापार के लिए जैन परिवारों को 50,000 रुपए तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इस प्रकार के अनेकों लोगों को व्यापार के लिए, जो जैन परिवार हैं, व्यापार करना चाहते हैं, 50,000 तक का निःशुल्क उनको सहायता प्रदान की जाती है। जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं लेकिन धनाभाव के कारण, साधनहीन होने के कारण नहीं पढ़ पा रहे हैं, उनको भी वर्धमान परिवार सेवा ट्रस्ट पढ़ाई के अंदर, उनकी शिक्षा के अंदर सहयोग देता है, और ताकि वो अच्छे तरह से पढ़ कर के आगे इस मार्ग को प्रशस्त रखें, इस जैन पताका को, इस जैन संस्कृति को जीवंत रख सकें। और भी अनेकों कार्य यहाँ पर किए जा रहे हैं। तमिलनाडु के 176 जिन मंदिरों में पुजारियों को हर महीने सहायता के रूप में राशि और पूजन सामग्री के साथ ही संस्था द्वारा जरूरतमंद परिवारों को स्वास्थ्य लाभ हेतु निःशुल्क चिकित्सा सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जाती हैं। यहाँ के अरिहंतगिरी मठ में भी ट्रस्ट के बैनर तले प्रतिदिन लगभग 100 स्थानीय लोगों को चिकित्सीय सेवा का लाभ दिया जा रहा है। इधर वर्तमान परिवार सेवा ट्रस्ट है ना, अच्छा काम करता है। वो गरीब लोगों को महीना महीना में रेशन देता है। लगभग 2000 आदमी के लिए वो रेशन देता है, और सीविंग मशीन वो भी देता है, और स्टूडेंट्स को भी वो लैपटॉप देता है। शिक्षित पीढ़ी ही समाज का भविष्य उज्जवल बनाती है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए संस्था प्रतिवर्ष जैन छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति प्रदान कर उनका उत्साहवर्धन तो करती ही है, साथ ही जरूरतमंद बच्चों को स्कूल बैग, जूते, लंच बॉक्स, पानी की बोतल, किताब, कॉपी आदि भी उपलब्ध कराती है। अत्यंत प्राचीन तीर्थों की जानकारी के लिए 5 पुस्तकों से लैस कुल 250 किताबों के सेट जल्द ही प्रकाशित कराए जा रहे हैं, जिसमें 2881 अत्यंत प्राचीन जैन तीर्थ चित्र एवं संपूर्ण विवरण पुस्तकों में दर्शाए जाएंगे। यह एक अत्यंत ही दुर्लभ एवं ऐतिहासिक कार्य होगा। ये पुस्तक भारत ही नहीं बल्कि संपूर्ण विश्व को प्राचीन जैन तीर्थों के बारे में जानकारी उपलब्ध कराएगी। कुल मिलाकर वर्धमान परिवार सेवा ट्रस्ट का उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ जैन और जैन संस्कृति को संरक्षित करना है। इसके अलावा इस ट्रस्ट का मुख्य उद्देश्य अनेकों धर्मार्थ एवं सामाजिक उत्थान के कार्यों को करना है। यदि आप भी इस समाज कल्याणकारी कार्य से जुड़ना चाहते हैं, अपना सहयोग प्रदान करना चाहते हैं या अन्य कोई जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप नीचे दिए गए फोन नंबर्स पर संपर्क कर सकते हैं और बैंक डिटेल नोट कर सकते हैं। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे वर्धमान परिवार सेवा ट्रस्ट भिवाड़ी, राजस्थान।